एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पे। मैं हूं सुमित प्रकाश और आज मैं एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं आप लोग के लिए, जो कि है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। तो जैसा कि पता है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये एक सब्सिडरी है ऑल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। तो नुमालीगढ़ पता है, ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम में है। तो इसका जो ऐसा नहीं है कि आपका वहीं वहीं पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। इसका टर्मिनल्स जैसे देख सकते हैं, आसाम में तो है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में भी है। और इसका जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं अभी क्रॉस कंट्री क्रूड ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम पारादीप इन उड़ीसा, उड़ीसा का जो पारादीप पोर्ट है वहां से लेके नुमालीगढ़ आसाम तक होने वाला है। तो ये यहाँ पे भी मतलब आपका कहीं भी पोस्ट आपको दे सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका बस आसाम में ही दे सकता है। तो देखते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी क्या है, कितना है, कहाँ है। तो सिविल के लिए देख सकते हैं, सिविल के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। वैसे ही आगे देखते हैं, मैकेनिकल के लिए देखें तो मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसीज है। वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखें तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 वैकेंसी है। मेटलर्जी देखें, मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिकल का देखें तो 10 वैकेंसी है। मेटलर्जी का देखें तो 2 वैकेंसी है। केमिकल का वैसे ही 53, सबसे ज़्यादा केमिकल का ही वैकेंसी है। और कंप्यूटर साइंस का भी 1 वैकेंसी है। और बाकी असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग का है 6 वैकेंसी। टोटल देखा जाए तो इसमें 98 वैकेंसी है। केमिकल वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसी है, 53। तो अगर डेट देखें तो डेट ये आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है ये आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आप 10 अक्टूबर तक इसको फिल कर सकते हैं। तो जो भी एज लिमिट या फिर क्वालिफिकेशन, इसका जो लास्ट डेट वगैरह होता है वो आपके लिए कट ऑफ डेट रहेगा 10 अक्टूबर ही रहने वाला है। ठीक है। तो अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें, जो सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल ये सब सारे में थे, तो सब में अपना रेलिवेंट फील्ड में मिनिमम 65% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। नॉर्मली आप देखते हैं कि 60% चाहिए होता है, पर इसमें 65% मिनिमम मार्क्स मांगा है। कि सिविल में है तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री सिविल से होना चाहिए, तो 65% होना चाहिए। वैसे मैकेनिकल के हैं तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 65% होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के साथ तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें 65 डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी और भी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मेटलर्जी के लिए कि मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल या फिर मटेरियल्स इंजीनियरिंग अगर किए हैं 65% है तो आप क्वालिफाइड है इसके लिए। वैसे ही केमिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें 65 है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और एक असिस्टेंट ऑफिसर है, इसमें नेट गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल है। अपर एज लिमिट देखें तो 30 साल है, जो कि वही डेट, कट ऑफ डेट वही रहने वाला है 10 अक्टूबर। इसमें सबसे सही ये है कि आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो फ्रेशर्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सीटीसी भी बहुत सी होने वाला है, अराउंड 90 लाख होने वाला है सीटीसी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब क्राइटेरिया क्या होने वाला है सिलेक्शन का वो भी बताऊंगा। पे स्केल जैसे बात करें तो जो पे स्केल का बात किया था 18.79 लाख है, ऑलमोस्ट 19 लाख है सीटीसी इसका होने वाला है। और देखिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो होगा, जैसे हर वो बताया था कि सिविल या उनको ग्रेजुएट ट्रेनिंग बोल रहे, तो उसको फर्स्ट पीरियड जो है, मतलब फर्स्ट 1 साल के लिए एज ए ट्रेनिंग रखेंगे। उसमें आपको 50,000 पर मंथ मिलने वाला है। 1 साल जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एज ए ऑफिसर ग्रेड E2 आपको अंदर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद 1 साल। और उसके बाद आप नॉर्मली जॉब जो 18.7 लाख सीटीसी वो बताया, वो फिर आपका 1 साल बाद ही, मतलब जो ट्रेनिंग वाला पीरियड है 1 साल का, उसके बाद ही आपका ट्रेनिंग वाले पीरियड में बस आपका 50,000 मिलने वाला है, उसके बाद आपका सीटीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सीबीटी होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, इसमें आपका 4 सेक्शन रहेंगे टोटल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, 4 सेक्शन होने वाला है इसमें। और अलग अलग सेक्शन में, जैसे देखिए सेक्शन 1 में सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जैसे आपका केमिकल है तो केमिकल का क्वेश्चन रहेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिकल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, वो होने वाला है। सेक्शन बी में देखें तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स होने वाला है। सेक्शन सी में देखें तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और सेक्शन डी में देखें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होने वाला है। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत सारे ये होते हैं कि अरे अलग से जनरल नॉलेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा, पर देखिए 80% जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये
सब्जेक्ट नॉलेज से ही रहने वाला है। इसने बताया 80% ऑफ क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सेक्शन 1, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपने बीई बीटेक किया, 80% क्वेश्चन उसी से रहने वाले हैं। जो 20% क्वेश्चन उसमें आपको इंग्लिश भी, आपको इंग्लिश कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह है वो आप एक बार कहीं से रीड कर सकते हैं। तो बहुत कम वेटेज है जनरल नॉलेज के लिए। तो ये बताया कि सीबीटी होने वाला है, ये असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग जो दूसरा वाला पोस्ट था उसके लिए, कि वो क्या होने वाला है। और उसके बाद अगर सीबीटी आपने क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पर्सनल इंटरव्यू 1:5 पे बुलाएंगे, अगर एक सीट है तो 5 लोगों को बुलाएंगे उसके इंटरव्यू के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है कि कैंडिडेट जो 50% है वो सीबीटी में भी मिनिमम लाने चाहिए, और फिर पर्सनल इंटरव्यू भी अगर मार्क्स का हो रहा है तो उसमें भी 50% लाना चाहिए। और टोटल जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है आपका, 85% वेटेज जो आपका टेस्ट होने वाला है सीबीटी उसका रहने वाला है, 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। तो एग्जाम आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी बताया कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, जो मेन सब्जेक्ट है उससे सब्जेक्ट नॉलेज रहने वाला है, बाकी 20% वेटेज ही है आप जनरल नॉलेज, इंग्लिश या रीजनिंग के लिए। आपका श्योरिटी बॉन्ड बनाने वाले ये 3 लाख का, जो कि फर्स्ट 3 साल के लिए रहने वाला है, कि आप बीच में छोड़ के ना जाए 3 साल। और लास्ट में आपका इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो 1000 रुपये प्लस जीएसटी रहने वाला है ये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह के लिए। और एससी एसटी के लिए कोई फ़ी नहीं रहने वाला है, पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ी कोई नहीं रहने वाला है। तो फ्रेशर्स वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप अभी आप अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपका दिमाग, मतलब ये सब क्या पढ़े हैं वो सब अभी पता होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट अगर देखें तो एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है। वैसे ही जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं 5 साल उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, अगर आप 90 80 और 90 89 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो। और ये अप्लाई, ये देख सकते हैं कि अप्लाई आपको कहाँ से करना है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन जो कि 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्टार्ट है, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट होगा। कहाँ पे? आपका वेबसाइट है www.nrl.co.in, ठीक है। यहाँ पे आपको करियर सेक्शन में जाना है, करेंट ओपनिंग्स में जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। और क्या क्या चाहिए वो सारे हैं कि 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, फाइनल डिग्री चाहिए, फॉर्म फिल करने के लिए, नॉर्मली जो फॉर्म फिल करने के लिए जो चाहिए होता है वो सारे हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन में देखें तो आपको जो भी नेक्स्ट स्टेज का है वो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि रेगुलरली चेक करते रहिए इसका वेबसाइट। आगे कोई भी अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कोई भी स्टेप अपडेट होने वाला है तो वेबसाइट पे ही अपडेट होने वाला है, तो आपको चेक करते रहना है। तो लास्ट डेट बताया जैसे कि ये 10 अक्टूबर तक होने वाला है, और फ्रेशर्स वालों के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के नोटिफिकेशन में यही था। बाकी कोई भी क्यूरीज हो आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। थैंक यू।